हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई थी 1.1, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे थे। उसके पहले जो आपका 25% रिड्यूस सिलेबस हुआ है, तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये जो दो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये जो दो टॉपिक है ये 25% रिड्यूस हुए, 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ना है, और इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट दैट इज 1.2, वो भी एक्सरसाइज आपको एग्जाम में नहीं आएंगी, तो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं और आपको भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्गन डायग्राम ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो अर्गन डायग्राम है वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो है वो ऑलरेडी लिख के रखा है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू x प्लस iy। मैं इसके पहले मैंने अभी तक स्टूडेंट आपको a प्लस डी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a के जगह यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। अभी इसके बाद में x के इसमें बढ़ा रहा हूं, तो z इक्वल टू x प्लस iy अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x एंड y क्या आएगा, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज द इमेजिनरी यूनिट एंड वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या करना है, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस करना है। आपको पता है हॉरिजॉन्टली x एक्सिस रहता है हमेशा, वर्टिकली y एक्सिस रहता है। सिंस x एंड y बिलोंग्स टू r, x और y क्या है, रियल नंबर है। As x can be represented by point, तो x के पॉइंट क्या होंगे, x0 on x axis है, यहाँ पे x0 on x axis and y can be represented by point 0y on the y axis, तो ये 0y on the y axis। Then point x and y represent complex number x plus iy, that is x plus iy ये complex number था, तो उसके जो पॉइंट है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें प्लेन में एक्स वाई, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x क्या है हमारा रियल पार्ट है, और हमेशा याद रखो कि इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस, और रियल पार्ट हमेशा x एक्सिस पे रहता है। तो ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये रियल पार्ट और ये स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट। तो हमेशा जो रियल पार्ट रहता है वो किस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहता है एंड इट इज कॉल्ड रियल एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। एंड y इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y एक्सिस। तो इमेजिनरी पार्ट किस पे रहता है स्टूडेंट, y एक्सिस पे रहता है एंड इट इज डिनोटेड बाय इमेजिनरी एक्सिस। सच अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, such a representation of complex number by a point in a plane, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस प्लेन में उसको क्या बोलते हैं, अर्गन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 6i कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। तो कुछ नहीं है, जैसे आप रियल नंबर मेजर करते थे इस पे प्लेन पे, जैसे 2 + 6, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो वो जैसे प्लॉट करते थे वैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन प्लॉट करना है। द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 6i कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, ये रियल नंबर है 4 और 6 क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो 4 किस पे आएगा स्टूडेंट्स, यस 4 x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z ये x एक्सिस पे आता है और 6 क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट पे आता है, तो 6 यहाँ पे आएगा। और फिर इसको ऐसे ड्रॉ करना है, समझ में आ गया। रियल पार्ट जैसे रियल नंबर हम ड्रॉ करते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एज इट इज आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट x0 ऑन x एक्सिस एंड y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट 0y ऑन द y एक्सिस। एंड ये पॉइंट x is equal to real part of z which is on x axis and y is equal to imaginary part is which is represented on y axis. It is called imaginary axis, ठीक है। And this type of representation of complex number in a plane is called अर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है,
इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर मुझे आप पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस। उसके बाद देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है स्टूडेंट, ये हमको पढ़ना है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है ये पर इससे एग्जांपल आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अभी मैंने बताया आपको कि मैं इसी फॉर्म में लिखने वाला हूं, x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मॉड्यूलस ऑफ z, then the modulus of z is defined to be, क्या बोला मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, if z is equal to x plus iy is the complex number, then modulus of z is defined to be root of x square plus y square, is defined to be x plus square x root of x square plus y square, and it is denoted by, and it is denoted by mod of z or mod of x plus iy or mod of z, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते थे वैसे ही मॉड्यूलस को किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही z को कैसे डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस को मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई और मॉड ऑफ z, और उसका फॉर्मूला क्या है मॉड्यूलस का, ये फॉर्मूला है। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखो, मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला है। अभी देखेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है स्टूडेंट्स। इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, क्या बोला मैंने, इफ z नॉट इक्वल टू 0 देन आर्गुमेंट ऑफ z इज, देन आर्गुमेंट ऑफ, यहां पे समझ लो स्टूडेंट, आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा, यहां पे मैं ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ z यानी क्या होता है, थीटा होता है। इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, z 0 नहीं चाहिए, देन आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 देन आर्गुमेंट ऑफ z इज tan इनवर्स y बाय x। अभी यहां पे tan इनवर्स कैसे आ गया आपको पता है कि sin अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, sin अपॉन cos tan होता है। तो इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और cos थीटा की वैल्यू में यहां पे हमेशा आती है स्टूडेंट, मैंने यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, cos थीटा की वैल्यू आती है x बाय मॉड ऑफ z एंड sin थीटा की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स y अपॉन मॉड ऑफ z। तो ये कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू z कैंसिल हो जाएगा y बाय x, बराबर है, और थीटा इक्वल टू, मैं tan को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा tan इनवर्स y बाय x। यानी स्टूडेंट आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, ये यहां पे हियर, मैं यहां पे लिख रहा हूं हियर z इज अ, क्या है, हियर z इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, z इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, z क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। और स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ z का दूसरा नाम भी है एम्पलीट्यूड ऑफ z, इट इज
it is denoted by it is denoted by amplitude of z और आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट? आर्गुमेंट ऑफ z को ऐसे डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z। तो हमेशा याद रखो कि इसका फॉर्मूला क्या है आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने का? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा का। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, मॉडुलस ऑफ z यानी क्या होता है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर कोई एग्जांपल में स्टूडेंट बोला है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उसमें बोला है आपको कि फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड या फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड एक ही होता है स्टूडेंट, दैट मींस थीटा। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है तो ये फाइंड करना पड़ेगा पहले मॉडुलस ऑफ z, और इसका सिंबल क्या है? मॉड ऑफ z। ये फार्मूला यूज करके मॉडुलस फाइंड करना है और एम्पलीट्यूड यानी ये फार्मूला यूज करके एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z इन डिफरेंट क्वाड्रेंट एंड एक्सिस। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z यानी क्या होता है स्टूडेंट? आर्गुमेंट ऑफ z यानी होता है थीटा। क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z यानी? थीटा। तो थीटा की वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में या डिफरेंट एक्सिस में क्या आती है स्टूडेंट? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली वाई एक्सिस है। इसका ओरिजिन क्या रहता है स्टूडेंट? 0 रहता है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 1, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ये y डैश हो गया और ये y एक्सिस, ये x डैश और ये x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं P और उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं x एंड y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें 4 कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन में केस 1, इसमें फर्स्ट केस ये आती है, मैं फर्स्ट केस लिख रहा हूं स्टूडेंट, इफ ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी जरूरी नहीं है कि P ऑफ XY जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, और थर्ड में भी आ सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, या ऑन y एक्सिस आ सकता है या x एक्सिस भी आ सकता है। तो उस एक्सिस के लिए या उस क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये हमको देखना है स्टूडेंट। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे भी इफ मैं ये क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट में ये क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, x ये x है और ये y है, इफ वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव। तो ये जो कंडीशन है स्टूडेंट, इफ x is greater than 0 and y is greater than 0, if x is greater than 0 and y is greater than 0, then p of xy lies in, then p of xy then case 1, if x is greater than 0 and y is greater than 0, then p of xy lies in, किस में लाइज होगा स्टूडेंट? p of xy is lies in first quadrant, अभी स्टूडेंट इसमें मैं सेपरेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायग्राम निकाल रहा हूं। ये y एक्सिस है स्टूडेंट हमारा और ये x एक्सिस है, तो ये जो है ठीक है, ये पॉइंट है P ऑफ x एंड y, ये y है और ये x है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो एंगल बन रहा है, ये आ रहा है थीटा इक्वल टू, मैं इसको अल्फा कंसीडर कर रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? अल्फा। और देखो स्टूडेंट, ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ये
ये यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये 0 डिग्री 0, यहां पे क्या आएगा π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये कितना आएगा स्टूडेंट पाई आएगा, ठीक है। पाई मीन्स कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना आएगा 3π/2, 3π/2 यानी कितना होता है 270 डिग्री, और ये 2π मीन्स कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक है, यानी 0 से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है 0 से लेकर π/2 तक है। तो इस एंगल में थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू है अल्फा। कांट आई राइट इन दिस केस थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है इसमें, थीटा इक्वल टू अल्फा, एंड थीटा किसमें लाइज होगा स्टूडेंट, एंड थीटा लाइज इज 0 to π/2, थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। इन केस 1 इफ x is greater than 0, ये कंडीशन हमेशा याद रखो स्टूडेंट आप, इफ x is greater than 0 and y is also greater than 0, then points p of xy is lies in always first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, अल्फा आती है। इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इसमें मैं, ठीक है, ये तो एज इट इज रहने दे रहा हूं। ये फर्स्ट समझ में, केस 1 समझ में आ गई। उसके बाद केस 2, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, केस 2, ठीक है। अभी इफ सेकंड क्वाड्रेंट में देखो स्टूडेंट, इफ x is less than 0 and y is greater than 0, then p of xy lies in सेकंड क्वाड्रेंट। देखो स्टूडेंट इसकी डायग्राम मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। देखो इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन है यानी नेगेटिव है, यहां पे आती है, और y इज ग्रेटर देन 0 यानी y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये मैं डायग्राम निकाल रहा हूं, ये y, ये x, ये हमारे पॉइंट्स p ऑफ xy। अभी यहां पे थीटा क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक आ गए ना, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो थीटा कितना आएगा पाई माइनस अल्फा, यानी ये मैं पाई माइनस अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये पूरा एंगल मुझे मिल जाएगा, इजंट इट, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन दिस केस थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इन दिस केस थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा एंड theta is lies between 0 to theta is lies between 0 to कितना है, theta is lies between क्या आएगा π/2 to π, theta is lies between π/2 to π। थीटा किस पे लाइज होगा स्टूडेंट्स, π/2 यहां से, अभी ये क्या है, ये π/2 है, तो π/2 to π, इसका फार्मूला ये पूरा पाई माइनस अल्फा, ये भी आप याद रख लो स्टूडेंट। किसमें आता है ये कंडीशन, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। अभी थर्ड केस और फोर्थ केस बता रहा हूं, उसके पहले ये जो लिखा है ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, वो एज इट इज रहने दे रहा हूं। ये अगर आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अभी देखो थर्ड क्वाड्रेंट इसकी कंडीशन क्या आएंगी, बोथ आर नेगेटिव, यानी x इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0। मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0, देन p ऑफ xy इज लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। देन
थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। If x is less than 0 and y is also less than 0, then p of xy lies in third quadrant। तो इसमें ग्राफिकली क्या आएगा, ये दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। तो यहां पे आएगा वो क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, ये ऐसे आएगा, ये होगी p ऑफ xy की वैल्यू, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। और ये वैल्यू किसकी है हमेशा स्टूडेंट, ये हमेशा बताई नहीं मैंने, ये r की वैल्यू है। r मींस मॉडुलस, हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड कर रहे हैं ना, दैट मींस थीटा निकालना है मुझे, लेकिन z क्या होता है, मॉडुलस होता है, मॉड ऑफ z, और उसका वैल्यू है, फार्मूला है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये r की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये हमेशा आपको ये लिखनी है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन दिस केस थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, इन दिस केस थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा एंड थीटा इज लाइज बिटवीन, देखो यहाँ पे थीटा यहां से यहां तक ये पाई है और ये 3 पाई बाय 2 है। तो मैं लिख सकता हूं थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाय 2, थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है इन दिस केस थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा एंड थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाय 2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा केस, सॉरी यहाँ पे मैंने केस 1 ही लिखा है, ये हमारे केस 3 थी। क्या कंडीशन है केस 3 की, x is less than 0, y is also less than 0, then p of xy is lies in third quadrant। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आती है, पाई प्लस अल्फा, पाई की वैल्यू 180 और अल्फा की वैल्यू 90 के अंडर 90 कितनी भी आ सकती है। और ये थीटा इज लाइज बिटवीन, इस क्वाड्रेंट के लिए पाई लेस देन थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाय 2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट केस 3। अभी फोर्थ केस के लिए बता रहा हूं मैं यहीं पे। फोर्थ केस में स्टूडेंट्स, फोर्थ केस में कंडीशन कौन सी आएंगी, x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो y इज लेस देन 0। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 देन p ऑफ xy इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसका भी ग्राफिकली इसको ऐसे आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट हमारा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया p ऑफ xy। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट और ये x पॉइंट, इसका ओरिजिन 0। अभी यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखो यहां से यहां तक ये पूरा कितना आता है, 2 पाई आता है, और 2 पाई माइनस ये इतना सा अल्फा, कांटा राइट 2 पाई माइनस अल्फा। जैसे मैंने यहाँ पे किया था पूरा, यहां से यहां तक 2 पाई आया था, सॉरी यहां से यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट में पाई आया था, और ये अल्फा माइनस क्या था, पाई माइनस अल्फा, बराबर है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी यहां से यहां तक पाई आया था, पाई प्लस अल्फा। अभी मैं पूरा कंसीडर कर रहा हूं, ये कितना आता है पूरा, 2 पाई, पाई की वैल्यू आती है 180, पाई मींस 180, रेडियन में 180, डिग्री में 180, पाई मींस रेडियन है। तो ये पूरा 360 आता है, 360 मींस 2 पाई और पाई मींस आता है स्टूडेंट्स 180। ये पूरा कितना आता है 360 यानी 2 पाई, और इसमें से इतना सा माइनस करना है, तो 2 पाई माइनस अल्फा, कांटा राइट। इन दिस केस थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या आएंगी इसमें 2 पाई। इन दिस केस थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा एंड इन दिस केस थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा एंड थीटा इज लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक आएगा, ये है हमारा 3 पाई बाय 2 और ये है 2 पाई, तो थीटा इज लाइज बिटवीन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। थीटा किस पे कहां से कहां तक आएगा,
पाई बाय 2 थीटा इज लाइज बिटवीन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। तो ये था हमारा स्टूडेंट 4 केसेस, ठीक है, ये थर्ड नहीं है, 4 केस है हमारी। 4 केसेस देखे हमने, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में कंडीशन कौन सी है? x इज ग्रेटर देन 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, देन p ऑफ x y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। केस 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या आता है, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, थीटा इक्वल टू यहां पे अल्फा, यहां पे थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यहां पे थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और यहां पे थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, क्या था? आर्गुमेंट ऑफ z इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अभी एक्सिस पे देखेंगे, अभी जो पॉइंट्स है वो एक्सिस पे अगर आते हैं, तो क्वाड्रेंट पे अगर आते हैं तो मैंने ये बता ही दिया है कि क्वाड्रेंट में अगर आता है तो थीटा की वैल्यू क्या रहती है और थीटा किस में लाइज रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सिस में हम देख लेंगे, ये आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसमें नेक्स्ट है, अभी तक हमने देखा था कि पॉइंट किस पे लाइज होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी पॉइंट ऑन द एक्सिस पे लाइज हो रहे हैं। अभी इसमें ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस होता है और इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो देखो इसमें अभी तक क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था, अभी मैं एक्सिस के लिए बता रहा हूं। यहां पे मैं लिख ही रहा हूं ना, ऑन एक्सिस। देखो, इफ फर्स्ट केस इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यहां पे देखो x की वैल्यू बड़ी है लेकिन y की वैल्यू 0 है, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है? इफ वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू 0, देन p ऑफ xy इज लाइज इन देम। पॉइंट कहां पे लाइज होंगे स्टूडेंट्स? इफ x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ये बड़ी है और y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट मान लो x इज ग्रेटर देन 0 एंड x की वैल्यू 1 है, तो यहां पे लाइज होंगे ना पॉइंट्स 1 0। यानी किस पे लाइज हो रहे हैं? x एक्सिस, क्वाड्रेंट पे लाइज नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली x एक्सिस पे लाइज हो रही है, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस पे लाइज हो रही है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि देन p ऑफ xy लाइज इन पॉजिटिव रियल x एक्सिस। पॉजिटिव रियल मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमेशा रियल एक्सिस, रियल पार्ट जो रहता है वो x एक्सिस पे रहता है और इमेजिनरी पार्ट रहता है वो y एक्सिस पे रहता है। इसलिए मैंने लिखा कि if x is greater than 0, y is equal to 0, then p of xy is lies positive real x axis, isn't it? और उस कंडीशन में स्टूडेंट अगर कोई पॉइंट है वो x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस पे लाइज हो रहा है, तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स? उसमें थीटा की वैल्यू आती है 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद केस 2, इफ x की वैल्यू 0 आती है, अभी यहां पे मैं बोल रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0 2, जिसमें x की वैल्यू 0 आती है और y की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी 2 ग्रेटर 0 से बड़ी है ना। तो इफ x इक्वल टू 0 है एंड y इज ग्रेटर देन 0, देन पॉइंट p ऑफ xy लाइज इन, पॉइंट p ऑफ xy लाइज इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजिनरी y एक्सिस, हमेशा y एक्सिस इमेजिनरी पार्ट में रहता है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या आती है? थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 क्या आती है? ऑन पॉजिटिव x एक्सिस पे थीटा इक्वल टू 0 आता है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। उसके बाद केस 3, इफ x इज लेस देन 0 एंड y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या आएगा 0 to -2, यानी इफ ये क्वाड्रेंट होने का है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आएगा -3 0। इफ x इज y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0, -3 0 से कम ही है, इसलिए x इज लेस देन 0 एंड y इक्वल टू 0, देन p ऑफ xy लाइज इन, देन p ऑफ xy लाइज इन नेगेटिव रियल एक्सिस। ये कौन सा है स्टूडेंट? x एक्सिस है लेकिन नेगेटिव वाला है, नेगेटिव रियल एक्सिस। और उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू क्या आती है? इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू आती है पाई, थीटा इक्वल टू पाई।
यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 आती है ऑन द y एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, ऑन नेगेटिव ऑफ x एक्सिस थीटा इक्वल टू पाई। और फोर्थ केसेस, इफ x इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन 0 देन p ऑफ xy लाइज इन नेगेटिव इमेजिनरी y एक्सिस। अगर x की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, देन p ऑफ xy इज लाइज इन नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट इमेजिनरी नेगेटिव y एक्सिस, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या आती है, 3π/2। थीटा इज द 3π/2। तो ये आज का जो टॉपिक है ना स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनॉप्सिस आपको अगर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखो, एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये सारा मैं इसमें आपको बता रहा हूं। ये जो टोटल है स्टूडेंट हमारा, ये टोटल सर्कल जो है ये 2 पाई है। ये रेडियन में 2 पाई, एक्चुअली इसके पावर में c आता है, c मींस रेडियन, 2 पाई मींस होता है डिग्री में 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा 360 डिग्री, और यहां से जो स्टार्ट होता है ये होता है स्टूडेंट 0 डिग्री। ठीक है, 0 से लेकर यहां तक ये आएगा स्टूडेंट पहले π/2। π/2 यानी कितना होता है, 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री से यहां तक ये आता है पाई, और ये होता है पाई मींस 180 डिग्री। उसके बाद ये आता है स्टूडेंट 3π/2। ये रेडियन में, इसको डिग्री में बोलते हैं 270 डिग्री। और उसके बाद ये आता है 2 पाई, पाई मींस 180, तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां से कहां तक, 0 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री से लेकर 360 तक। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने जो आपको पढ़ाया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अभी थीटा की जो वैल्यू है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या रहती है ये मैंने इसके पहले बताया था। तो इसकी कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ओरिजिन 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी -1 नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, क्वाड्रेंट पे कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी y इज ग्रेटर देन 0, ये केस 1 की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, इफ x की वैल्यू अभी क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है ना, यानी x इज लेस देन 0, y की वैल्यू पॉजिटिव है, y इज ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेंट के लिए सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे x बोथ x एंड y नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, y इज आल्सो लेस देन 0। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज हो रहे हैं तो ये कंडीशन है, सेकंड क्वाड्रेंट पे ये कंडीशन है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ये कंडीशन है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन है। अभी अगर मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट की पॉइंट क्वाड्रेंट पे लाइज नहीं हो रहे, ये इमेज पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस पे लाइज हो रहे, तो इसमें थीटा क्या आता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है। इस पे थीटा आता है स्टूडेंट्स अल्फा, इसमें थीटा क्या आता है, थीटा इक्वल टू ये आता है पाई माइनस अल्फा, इसमें थीटा क्या आता है, पाई प्लस अल्फा, और इसमें थीटा क्या आता है स्टूडेंट्स 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे है। तो अगर मैं बता रहा हूं अभी कि पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस पे है
तो इसमें थीटा क्या आता है, 0 आता है, इसमें थीटा आता है कितना आता है, π/2 आता है, इसमें थीटा आता है, पाई आता है, और इसमें 3π/2 आता है। अभी मैं यहाँ पे और एक लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काम में आएगा। ऑन देखो सुन, यहाँ पे ऑल सिल्वर, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर यह स्टैंड फॉर साइन एंड कोसेक, तो यहाँ पे साइन और कोसेक क्या रहता है स्टूडेंट, पॉजिटिव रहता है। ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे कॉस सेक टैन कॉट क्या रहता है, निगेटिव रहता है। टी स्टैंड फॉर टैंजेंट, यानी टैन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव रहता है स्टूडेंट। साइन सेक कॉस और कोसेक यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ओनली टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहता है। कप्स, कप्स स्टैंड फॉर कॉस, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। कॉस अगर पॉजिटिव है तो कॉस का रिलेशन सेक के साथ रहता है, तो सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव है। साइन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, निगेटिव आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अगर आपको डायग्राम याद रखने हैं स्टूडेंट, तो आप एग्जांपल यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा उसका पोलर फॉर्म क्या आता है। तो लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है। z इज इक्वल टू x प्लस i y, b represented by point x and y. Then OP equal to r equal to root of x square plus y square is called modulus of complex number z is equal to x plus iy. Z is equal to x plus iy and it is denoted by capital Z. और इसको किसे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस को हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मॉड ऑफ z। दस मॉड ऑफ z यानी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, और उसकी बोलते हैं r यानी मॉडुलस ऑफ z, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, और इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये जो है ये r की वैल्यू है, ये y और ये x, यहाँ पे थीटा एंगल है। अभी फॉर्म फिगर आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z यानी क्या होता है स्टूडेंट, थीटा होता है, और उसकी वैल्यू आपको पता है क्या आती है, थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू, यही पे लिख रहा हूं ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, ये आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू आती है। तो उसमें cos थीटा की वैल्यू क्या आती थी स्टूडेंट, क्या cos tan है x अपॉन मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो ये आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r की वैल्यू है। कांडा राइट cos थीटा इक्वल टू x बाय r एंड सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू में यहाँ पे निकाल रहा हूं, r को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो वी गेट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू, r को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, y इक्वल टू r sin थीटा। तो हेंस अगर x इक्वल टू z प्लस x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, तो उसका पोलर फॉर्म क्या आता है। देखो x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा, यहां से r कॉमन ले लिया मैंने, क्या मिल गया मुझे, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है स्टूडेंट्स कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये क्या है, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला याद रखना है आपको, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दोनों फॉर्म आपको याद रखने हैं, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसको आप नोट डाउन करके रख लो। और इसके पहले एक टॉपिक था स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ जेड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक प्रूफ ही नहीं करना पड़ता। तो वो प्रॉपर्टी आप खुद टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, फिर कॉपी में लिख लो। अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ लो। एक्सरसाइज में वैसे अगर वो प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए आती है तो वो एग्जाम्पल तो हम सॉल्व ही करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो था स्टूडेंट वो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आज का सिनॉप्सिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की, उसके बाद मॉडुलस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। उसके बाद ऑर्गन डायग्राम जो आर्गुमेंट ऑफ z है थीटा, वो अगर क्वाड्रेंट पे आता है तो उसकी कंडीशन क्या है, थीटा किस पे लाइज हो रहा है, एक्सिस पे आता है तो किस पे लाइज हो रहा है। उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सारा सिनॉप्सिस मैंने आज के वीडियो में बताया है। अगर आप अच्छे से वीडियो आज का देखते हो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा आपको दैट इज 1.3, उसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इस वीडियो में इस सिनॉप्सिस में आपको कुछ भी अगर डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछो, ठीक है, उसको डिफिकल्टी को मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1.3 देख लेंगे। थैंक यू।